राधे राधे। भगवान की भक्ति में सरलता का बहुत महत्व होता है। मोह कपट छल छिद्र न भावा, जो ठाकुर जी ने कहा है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अर्थात जहाँ निष्कपटता है, निश्चलता है, सरलता है, वहाँ ठाकुर जी रिझ जाते हैं। और फिर साधना की व्यवस्था भी वही करते हैं, गुरु भी वही मिलाते हैं, साधना की प्रगति भी उन्हीं की कृपा से होती है और सब कुछ योग क्षेम भार वहन वही करते हैं। वो किसी जाति से मतलब नहीं रखते प्रभु। कर्मकांड में भले किसी जाति का महत्व कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन भक्ति में किसी भी जाति का महत्व कम नहीं है। वो न पुरुष से मतलब रखते न स्त्री से, उनके लिए सब बराबर है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, जैसा मानस में बताया गया है। चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे कोई भी जीव हो, यदि भगवान की भक्ति करे तो उसको पूरा अधिकार मिलता है। भक्ति करने का पूरा अधिकार मिलता है, प्रभु से प्रेम करने का पूरा अधिकार मिलता है। और प्रभु उसके प्रेम और सरलता पर इतने रिझ जाते हैं कि सारी कृपा करते हैं। मैं एक कन्या की बात करने जा रहा हूँ जो महान भगवत भक्ता थी। उसका नाम था अधिकारी। वो वैश्य के घर में जन्म ली थी और अत्यंत गरीब थी। लेकिन ठाकुर जी की कृपा देखो, राम जी की पुरी में जन्म हुआ था, अयोध्या में। अयोध्या जी में रायगंज नाम का एक मोहल्ला है, वहीं पर उसका जन्म हुआ था। और इतना ज़्यादा गरीबी थी कि उसके पिता भीख मांगते थे। धनवान भक्तों की कथा तो आप पहले सुन चुके हैं, अब अतिशय गरीब भक्त की कथा आज सुन रहे हैं। माता उसकी मर चुकी थी, उस लड़की की जिसका नाम अधिकारी था। पिता भीख मांगते थे। 7 साल की थी जब माता मरी थी और फिर वो पिता के साथ रहती थी। भीख मांग मांग करके अपनी बेटी का पोषण करते थे, भोजन करते थे। किसी किसी तरह से उसकी सारी सुरक्षा और इंतजाम करते थे। जब वो 16 साल की हुई तो उसके पिता ने एक जगन्नाथ नाम के वैश्य से शादी कर दिया। वो अयोध्या जी में रहते थे, एक धर्मशाला में रहते थे, रायगंज के ही पास में। और उसी धर्मशाला में रह करके जगन्नाथ जी फिर अपना वैश्य वाला को छोटा मोटा काम करते थे। भक्तों, ये लड़की जो अधिकारी की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत श्रद्धावान थी, बहुत दयावान थी। भगवान की व्यवस्था देखो कैसे प्रभु कृपा करते हैं। जिस जगह वो धर्मशाला में रहती थी, वहीं पर एक किसी व्यक्ति को दवाई देने के लिए महाराज श्री राम मंगल दास जी महाराज गए थे। दवाई देने के बाद कुछ भक्ति की चर्चा करने लगे। जिसको दवाई देने गए थे उसी को कुछ भक्ति की साधना की बात बताने लगे। और वो लड़की जिसकी शादी अब हो गई थी, अब वो 17 साल की थी, अर्थात शादी हुए 1 साल हुआ था। तो वो भी बहुत भाव से बैठ करके, भाव विभोर होकर के बैठ करके सुनती रही। और जब महाराज जी दवाई देने के बाद, सत्संग के बाद चले गए, तो अब वहाँ पर उसने पता किया कि महाराज जी कहाँ रहते हैं। ठीक ठीक सब मालूम कर लिया। इसके बाद ये महाराज जी के पास गई, अकेले गई।
तो महाराज जी ने पूछा कि तुम कैसे आई हो? उसने कहा कि महाराज मैं रोक नहीं पाई अपने को, मेरा मन नहीं माना, मैं आपके लिए बहुत अधिक भक्ति भाव के साथ आई हूँ आपके पास। मुझे भगवान की पूजा करनी है, भगवान के लिए पूजा के लिए मुझे एक मूर्ति दे दीजिए और कैसे करनी है बता दीजिए। तो महाराज जी ने कहा ये काम अकेले तुमसे नहीं बनेगा, तुम अपने पति को कल लेकर के आना, जगन्नाथ को लेके आना, तब ठीक होगा। और जब दूसरे दिन अपने पति को लेकर के आई तो महाराज जी ने उसको ठाकुर जी दिया। एक ठाकुर जी का संपुट, अलमारी, मुकुट, कुंडल सब इंतजाम करवाया और सेवा करने का तरीका बताया। देखिए भाई, पूजा और सेवा में थोड़ा सा फर्क होता है। वैदिक पूजा जो होती है कर्मकांड प्रधान होती है और सेवा भाव प्रधान होती है। जो भगवान की सेवा की जाती है उसमें भाव ही मुख्य होता है। उसमें आप विधान कितना पालन कर रहे हैं उसकी उतनी आवश्यकता और उसका उतना महत्व नहीं होता है। इस लड़की ने जो बाबा से सेवा पूजा सीखा उसमें इतना भाव था इसके अंदर, अधिकारी के अंदर, कि ठाकुर जी रीझ गए। और इतना रीझ गए महाराज कि वह अशुद्ध अवस्था में भी पूजा करती थी, अर्थात भगवान की सेवा करती थी, और अशुद्ध अवस्था में भोग बनाती, अशुद्ध अवस्था में ही भोग लगाती, और भगवान खुश रहते थे। भगवान उसके ऊपर खुश रहते थे। ऐसा नहीं था कि अशुद्ध अवस्था में भोजन बना रही तो भगवान उसके ऊपर नाराज हो रहे हैं कि तुम गलत कर रही हो। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते थे क्योंकि उसका भाव बहुत ऊंचा था। तो वहीं पर एक पंडित जी थे, वहीं धर्मशाला में ही, वो नाराज होते थे। तो 6 महीने के बाद महाराज जी गए, गुरु जी महाराज गए जब उस जगह पर, तो पंडित जी बोले थे कि बाबा मैं यहीं रहता हूँ, पास में ही हूँ, बगल में ही रहता हूँ, ये अशुद्ध अवस्था में भी पूजा करती है। और मैं कहता हूँ कि 4 दिन के लिए ठाकुर जी को मुझको दे दिया करो। ये सुनती नहीं। महाराज अशुद्ध अवस्था में तो भोग लगाना शास्त्र कहते हैं कि निषिद्ध होता है, शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध है। तो महाराज जी ने उससे बात किया, अधिकारी से, कि पंडित जी ऐसा कह रहे हैं कि अशुद्ध अवस्था में तुम भोजन पूजा करती हो ठाकुर जी की। तो वो भाव विभोर हो गई, एकदम आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा गुरुदेव, भगवान मुझसे कहते हैं कि तुम हमें स्नान कराओ, धूप करो, जो भी अगरबत्तियाँ जलाना जलाओ, स्नान कराओ, भोग लगाओ, आरती करो, सुबह भोग लगा के कुछ खिलाओ, दोपहर में भी कुछ खिलाओ और शाम को भी ज़रूर खिलाओ। ऐसा नहीं करोगी तो मैं भूखा रह जाऊंगा, क्योंकि शाम को नहीं खिलाओगी तो मैं रात को रास करने जाता हूँ, तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं रास कैसे करूँगा। ऐसा भगवान मुझसे बोले। बोलते बोलते रोने लगी वो, बहुत धीरे धीरे बता रही थी जिससे कोई सुने नहीं। गुरु जी से धीरे धीरे ये बात उसने बताया कि भगवान कहते हैं कि तुम मुझे नहीं खिलाओगी, मेरा श्रृंगार नहीं करोगी, मुझे नहलाओगी नहीं, पूजा नहीं करोगी, तो मैं तो भूखा रह जाऊँगा। भूखा रह जाऊँगा तो फिर मैं रास कैसे करूँगा रात को। अब जो अकेले में महाराज जी ने बात किया था उससे, अब अकेले में बात करने के बाद उसकी सार बातें महाराज जी ने जाकर के पंडित से बताया। अब पंडित जी कोई नास्तिक तो थे नहीं, पंडित जी के आंसू चलने लगे, पंडित जी की आंखों से आंसू गिरने लगे और उन्होंने कहा महाराज जी से कि भगवान भाव के भूखे हैं, ये हमने सुना था किंतु आज मैंने जाना है। और पंडित जी ने कहा कि हम तो पोथी के पंडित हैं महाराज, शास्त्र में जो लिखा था वही जानते थे,
आज मुझे पता चला कि भगवान के साथ भक्ति का कैसा रिश्ता होता है। उसके मन में जो बात आती थी ठाकुर जी अपने आप पूरा करते थे। एक मशीन स्टेशन पर आई थी जिससे बहुत आवाज़ होती थी, बहुत शोर होती थी, स्टेशन के नज़दीक में वो रहती थी। तो उसके मन में हुआ कि मशीन कहीं चली जाए, बड़ी बाधा पड़ती है। तो मशीन चली गई वहाँ से। क्यों चली गई तो भगवान जाने, लेकिन चली गई। एक बाबा बहुत जोर से उसके दरवाजे पर सीताराम चिल्लाते थे। तो उसने एक दिन हाथ जोड़ के कहा कि महाराज थोड़ा धीरे बोलो। बाबा ने कहा जोर से बोलने से सबका कल्याण होता है। और उस समय वो भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी। तो बाबा का रास्ता बदल गया, फिर दूसरे रास्ते से जाने लगे। और एक दिन वो दोपहर में महाराज जी का दर्शन करने आई। तो महाराज जी ने पूछा कि कैसे आई हो, जगन्नाथ कहाँ हैं? तो अधिकारी ने कहा कि बाबा आज बाजार बंद है, बंदी का दिन है और वो सो रहे हैं। अपने पति के लिए कहा कि वो सो रहे हैं। मैं बाहर से ताला लगा के आई हूँ और मैंने भगवान से कह दिया है कि जब तक मैं न आऊँ तब तक बाबू को सुलाना, अर्थात मेरे पति को सुलाना, और जगने नहीं देना जब तक मैं न आऊँ। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब काम भगवान से नहीं लेना चाहिए। अब ऐसे काम के लिए भगवान को थोड़ा प्रयोग किया जाता है कि तुम भगवान से पहरा दिलाओ, भगवान को कहो कि इनको जगने नहीं देना। लेकिन सीधी थी ना, इसलिए अपना काम भगवान से भी कर लेती थी। छोटा मोटा काम ठाकुर जी भी इसका कर देते थे। और जब वो वापस गए तब भगवान ने उसको जगाया, अर्थात नींद खुली तब। ठाकुर जी उसके साथ लीला करते थे, नाना प्रकार की लीला करते थे। एक दिन की बात है, वो लोटा में जल लेकर के उसमें चौका लगाने वाली मिट्टी थोड़ा डाल करके और कपड़ा का पोतना भिगो करके और फिर पोता लगा रही थी। चूल्हा साफ किया, चौका बुहार के और थोड़ा सा पोतना से पोता लगाया ज़मीन पर, कच्ची ज़मीन थी। तो भोजन करके उसके पति देव दुकान जा चुके थे, वो अकेली थी घर में, अकेली ये सब सेवा कार्य कर रही थी, चौका बर्तन आज का। तो चौका बर्तन वाला काम हो चुका था, पोता लगा रही थी। और महाराज उसी समय पीछे से, जब उसने अपना हाथ साफ कर लिया था, तभी भगवान पीछे से आ गए बाल कृष्ण, 5 साल के ठाकुर जी, और आ करके अधिकारी को गुदगुदाने लगे, पीठ पर चिपट करके और दोनों हाथ उसके गर्दन में डाल करके और पीठ पर चिपक करके और धीरे से गुदगुदाने लगे। और जब वो उठना चाहे तो सामने आ गए। ऐसी लीला करने लगे भगवान। और फिर पीठ पर जा करके फिर गुदगुदाने लगे, फिर थोड़ा सा परेशान करने लगे। तो अधिकारी ने थोड़ा सा प्यार भरे, हल्का सा, बहुत हल्का पोले हाथ से, प्यार भरे हाथ से उसने ठाकुर जी को एक चाटा मारा हंस करके। और जब हंस करके ठाकुर जी को एक चाटा मारा तो भगवान लिपट गए और ठाकुर जी के 5 साल के कन्हैया के आँख में आंसू आ गए। और जब आंसू आ गए तब तो अधिकारी रोने लगी। अधिकारी मतलब वो लड़की जो भक्त थी, 17-18 साल की थी उस समय, वो रोने लगी। और जब वो रोने लगी तो भगवान, अभी तो भगवान के आंख में आंसू आई थी इसलिए रोने लगी। अब भगवान उसकी गोद बैठ के हंसने लगे। भगवान की आंखों में आंसू देख कर रोना शुरू किया था उसने। और जब भगवान ने देखा कि ये तो खुद रोने लगी तो भगवान उसकी गोद में बैठ के हंसने लगे। जब भगवान हंसने लगे तब उसके अधिकारी के आंसू बंद हो गए। भगवान ने उसको गुदगुदा करके और हंसा दिया और फिर अंतर्धान हो गए। इतनी लीला ठाकुर जी ने की। अब इसके बाद फिर जो काम बाकी रह गया था चूल्हा चौका का उसने किया, स्नान आदि किया। और फिर दूसरे दिन वो गुरु के पास गई और अकेले में रो रो करके बताई कि ऐसे ऐसी लीला आज प्रभु ने किया है। तो गुरु जी ने कहा कि तुम निश्चित ही पिछले जन्म की सखी होगी।
ऐसी लीला सखियों के साथ ही ठाकुर जी करते हैं। और तुम यदि सखी नहीं होती तो भगवान को प्रेम का चाटा नहीं लगा सकती थी। और उसने कहा, हम गुरुदेव लीला में कोई कमी नहीं, अद्भुत लीलाएं करते हैं मेरे साथ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने उनको एक चाटा मार दिया। और वो हमसे लिपट करके मेरी तरफ देखने लगे। उनकी आंसू जो आ गई, मेरे चाटा लगने से जो उनकी आंख में आंसू आ गई, वो मुझे भूलती नहीं है। मैं फिर रोने लगी तो उन्होंने मुझे गुदगुदा करके, मेरी आंसू देख करके गुदगुदा दिया, मेरा दुख दूर किया। लेकिन मुझे वो भूलता नहीं है कि मेरे गोपाल के आंखों में आंसू आ गई थी मैंने चाटा जब लगाया था। ऐसी बात उसने अपने गुरु से बताया। और एक दिन की बात है कि रात में ठाकुर जी उसके साथ लीला कर रहे थे और उसका पति जग रहा था। पति दूसरी शैया पर था, वो दूसरी शैया पर थी, दोनों अलग अलग पलंग पर लेटते थे। तो 1 बजे रात को भगवान उससे बात कर रहे थे और भगवान से वो बात कर रही थी। तो भगवान की बात तो पति सुन नहीं पाता था, और उसकी बात, अधिकारी की बात, अधिकारी जो बोलती थी वो पति सुनता था। भगवान ने उससे कहा, तुमको 2 बजे उठना होगा, तो इसलिए अब मैं जाना चाहता हूँ। तो भगवान जाने अंतर्धान हो गए और वो प्रेम में रोने लगी कि मेरे पास से गोपाल चले गए। उसको ये चिंता नहीं थी कि मुझे सोना है, और रात को 1 बजा था, अब 1 घंटा ही सोने का टाइम रह गया था। लेकिन भगवान के जाने पर रोने लगी। तो उसके पति जगन्नाथ तो जग रहे थे, जानबूझकर जग रहे थे कि सुने क्या क्या बोलती है। भगवान की बात तो सुन नहीं रहे थे, उसका सुन रहे थे। तो वो उठे और वो अधिकारी का पैर छूना चाहे, अर्थात अपनी पत्नी का पैर छूना चाहे, और ये बोलने लगे कि अब मैं तर जाऊंगा, तुम्हारे ऊपर भगवान की दया है। जो अधिकारी के पैर के पास आए, उसने कहा, छूना नहीं मेरा पैर, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। उसने मना कर दिया अपने पति को कि पैर नहीं छूना। बहुत दया थी उसको, स्वभाव ही दया से भरा हुआ था। कोई काम सेवा का कर न सके कोई, वहाँ वो काम करती थी वो। कोई बीमार को टट्टी, पेशाब, कपड़े गंदे हो जाएं, ऐसे बहुत ज़्यादा होता था, तो महाराज जी फिर उसको बुला करके कहते थे, तू इसकी सेवा कर। वो करती थी खुश होकर। एक पंडित ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो उन्होंने अपने सब बिस्तरों पर तमाम टट्टी कर डाली थी। कोई भी पास में नहीं आता था। महाराज जी ने कहा, अधिकारी को बुला लाओ। अधिकारी को बुलवाया और उसने सब बिस्तर सब साफ कर दिया, यहाँ तक कि पुआल जो पड़ी थी उस पर भी गंदगी थी, वो भी सब उसने धो दिया। और इतनी पर भी खुश थी, हंस रही थी। उसको कोई भी ये ऐसा नहीं लगा कि ऐसे छोटा मोटा काम मुझसे करा रहे हैं। वो बड़ी प्रसन्न थी कि गुरु जी की सेवा मैंने किया, और दया से भरी हुई थी। जब महाराज जी कभी आते थे उसके पास, तो वो घंटों भगवान की लीला सुनाती थी। इतना प्रेम भरी लीला सुनाती थी कि महाराज जी स्वयं कहते थे कि इसकी बातें सुन करके मुझे उठने का मन नहीं होता है, इतनी सुंदर सुंदर इसके साथ लीला होती है। और रात को 11 बजे सोती थी, 2 बजे तक तो उठ ही जाती थी वो। उसको नींद ही बहुत कम आती थी, भगवान की लीला में मस्त रहती थी वो। भगवान को भोग लगाती, नहलाती धुलाती, सेवा करती, ठाकुर जी उसके साथ लीला करते। अब 17 वर्ष की उम्र में उसने दीक्षा लिया था, और प्रारब्ध ही कह लीजिए कि 38 वर्ष की उम्र में ही शरीर उसने छोड़ दिया। अर्थात दीक्षा के 21 साल बाद, कुल 38 साल की उम्र थी जब शरीर छोड़ा। कुछ प्रारब्ध ऐसा विचित्र था कि बिजली खराब हुई थी और उसका कुछ भोग बाकी था, वो ऐसा ही था उसका प्रारब्ध, क्या करे। तो उसने ज्यों ही बटन छुआ बिजली का जलाने के लिए, अंधेरे में छू दिया उसने,
होनहार बलवान होती है। बिजली ने पकड़ लिया। रात का लगभग शायद 11 बजा होगा और 2 बार उसने अपने गोपाल को बुलाया और शरीर छोड़ दिया। उस प्राण निकल गया। महाराज जी के पास खबर गई। महाराज जी ने सब उसका कार्य कराया। उसके बाद रात में जब वो तो सीधे भगवान के धाम में चली गई, इतना प्रिय थी भगवान को, भगवान उसको कैसे छोड़ते हैं। भगवान के धाम चली गई वो। एक दिन उसका पति गुरुदेव के पास आया और उसने आ करके कहा कि महाराज जी रात को 2 बजे अधिकारी आई थी और बहुत सुंदर थी। शरीर 12 साल का मालूम हो रहा था। 12 साल की लड़की थी और बहुत सुंदर थी और बहुत ही चमकदार कपड़े पहनी थी। तमाम जेवर, सोने के नग, सोने के जेवर थे, तमाम नगें उसमें जड़ी हुई थी। प्रकाश निकलता था उसके कपड़े और आभूषणों से भी। तो गुरुदेव उसने मुझसे कहा कि बाबू मैं बैकुंठ में हूँ और बैकुंठ से मैं इस समय तुम्हारे सम्मुख आई हूँ, मैं फिर वहीं जा रही हूँ। मैं केवल तुमको ये बताने आई हूँ कि मैं बैकुंठ पहुँच गई हूँ और तुम भी वहाँ आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वहाँ रहेगा। ऐसा कह करके वो अंतर्धान हो गई। गुरु जी से बताया, जगन्नाथ ने आकर के उनकी बोली से, वो बोले कि मैंने उसकी बोली से ही पहचाना, शरीर में तो अद्भुत कांति थी, शरीर नहीं पहचान पाया। आवाज़ उसी प्रकार की थी, इसलिए मैंने पहचान लिया। और महाराज जी ने कहा कि वो भगवान की सखी थी, भगवान के धाम में चली गई है। उस ये बात जो बताने आया था उसका पति जगन्नाथ, उसको बताने के बस थोड़े ही दिन बाद उसका शरीर छूट गया। वो लगभग 50 वर्ष का था उस समय। अर्थात ऐसी भक्ता मिली थी पत्नी कि उसकी सेवा करने से इस जगन्नाथ वैश्य का भी कल्याण हो गया। भक्तों, एक भिखारी की पुत्री थी, भीख मांग कर इसका बाप खिलाता था। माँ भी मर चुकी थी, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। ऐसी गरीबिन, और ये कोई ब्राह्मण की पुत्री नहीं थी, क्षत्रिय की पुत्री नहीं, वैश्य की पुत्री थी। पढ़ी लिखी भी नहीं थी, अशुद्ध अवस्था में भगवान की पूजा करती थी। आप लोग यदि ये सब बात सुनेंगे तो कहेंगे इस पर तो भगवान नाराज होंगे, अशुद्ध अवस्था में पूजा करती थी। लेकिन मैं पहले ही सुना चुका हूँ कि भगवान इसके ऊपर रीझ गए थे। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। आपका भाव यदि ऊंचा होगा तो भगवान आपके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। इस कथा में हम लोगों को शिक्षा मिलती है। ये घटना लगभग समझ लीजिए 60 वर्ष पहले की है, अयोध्या जी की। ऐसी परम भक्ता अधिकारी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। श्री राधे राधे राधे।